स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संग में मही। देखो तो गैर को में किस आन बान पर है, हम जमीन पर हैं वो आसमान पर हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार बैठ कर ये समस्याएं सभी। आदरणीय धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता और बहनों, आज हम आपके सामने एक इतिहास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और वो इतिहास उस समय का है जिस समय इस देश के अंदर छुआछूत की भरमार हो रही थी। विदेशी लोगों का यहाँ पर शासन चलता था और ये हिंदू जाति जो है रूढ़िवादी अंधविश्वास और पाखंड में धसी हुई थी। जात पात मजहब का बोलबाला इस देश के अंदर हो रहा था। उस समय इस आर्य जाति से हिंदू जाति को एक बुखार सा उन्माद सा चढ़ा हुआ था और वो था जहालत का, छुआछूत का, भेदभाव का और घृणा का। इसी घृणा को मिटाने के लिए आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपना सारा जीवन लगाया। 59 वर्ष की आयु तक जब तक जीवित रहे इस जाति को जगाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन इस जाति ने जागने का नाम नहीं लिया। आज भी उसी रूढ़िवाद, अंधविश्वास और छुआछूत में फंसी हुई है। कितने लोगों ने इसको जगाने का प्रयास किया है समय समय पर, लेकिन इस जाति को पता नहीं कैसा नशा चढ़ा हुआ है कि जागती नहीं है। और इन गलतियों का खामियाजा, इन गलतियों का जो है इन्होंने दंड भुगतना भी पड़ा है। और कैसे आज हो रहा है, लो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। जाने ये क्या शे पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। पर्दा जहालत का पड़ा है जो आँखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। जाने ये क्या शे पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। अभी तक उतारा ना नींद के नशों का, अभी तक उतारा ना नींद के नशों को। क्या हो गया राम के वंशजों का, क्या हो गया राम के वंशजों को। जगाते जागते नहीं ढोल कानों पे इनके, ओ जागते नहीं ढोल कानों पे इनके। बजाते बजाते बहुत दिन चले गए, बजाते बजाते बहुत दिन चले गए। पर्दा जहालत का पड़ा है जो आँखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। कुछ नहीं बदला और
जो कुछ भगवान ने बनाया वो नहीं बदला, लेकिन ये जाति, अरे तुझे कैसा नशा चढ़ा हुआ है। सूर्य वही, चांद वही है सितारे, सूर्य वही, चांद वही है सितारे, हिमालय वही, सिंधु के हैं नजारे, हिमालय वही, सिंधु के हैं नजारे, मगर हौसले दिल के अब वो नहीं है, मगर हौसले दिल के अब वो नहीं है। बढ़ाते बढ़ाते बहुत दिन चले गए, बढ़ाते बढ़ाते बहुत दिन चले गए, जाने ये क्या शे पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। ओ पर्दा जहालत का बड़ा है जो आँखों में हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। कभी इस जाति से सारा संसार डरता था, दुश्मन सपनों में भी डरता था। कैसे? कभी जिनसे दुश्मन डरता था ख्वाबों में, कभी जिनसे दुश्मन ख्वाबों में, आज उनके बेटे डूबे हैं शराबों में, आज उनके बेटे डूबे हैं शराब में, बर्बाद हो गए पर ना पीने से बाज आए, बर्बाद हो गए पर न पीने से बाज आए। कसम खाते खाते बहुत दिन चले गए, कसम खाते खाते बहुत दिन चले गए, जाने ये क्या पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। ओ पर्दा जहालत का बड़ा है जो आँखों पे हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। जगाने के ढंग हमने क्या क्या न बदले, जगाने के ढंग हमने क्या क्या न बदले, तर्जों को बदला अपनी सभी गीत गजने, तर्जों को बदला अपनी सभी गीत बदले, ब्रजपाल दिन क्या सारी रात जाग जाग कर, ओ ब्रजपाल दिन क्या सारी रात जाग जाग के हमें गाते गाते बहुत दिन चले गए, हमें गाते गाते बहुत दिन चले गए। पर्दा जहालत का बड़ा है जो आँखों पर हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, जाने ये क्या पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। तो भाइयों और बहनों, इस जाति को जगाने के लिए यहाँ रहबरों ने, यहाँ के सुधारकों ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, यत्न नहीं किए, कोशिश नहीं की। और महर्षि दयानंद के शिष्यों ने तो भाई इतना प्रयास किया, नहीं तो ये जाति तो ऐसी डूबी हुई थी कि अंधविश्वास छुआछूत तो इतना भरा हुआ था
के गांव के अंदर तो एक बार स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे, एक जाटों का छोरा और एक ब्राह्मणों का छोरा, भाई खेत में चले गए स्कूल में तो छुट्टी करके गन्ने चूसने के लिए। और जब खेत में पहुंचे तो वहां जाके इन्होंने प्यास लगी तो एक शीशम के तले एक हंडी धरी थी, उस हंडी में जब पानी पी लिया, और जब पानी पी लिया बच्चों ने तो वह हंडी थी तेली मुसलमान की जो साथ पे था, नौकर रहा करता। उसने उन बच्चों को देख लिया और देख के उन बच्चों से ने बोला, बच्चों तुम तो मुसलमान बन गए। बोले जी कैसे? बोला मैं तेली मुसलमान, मेरी हंडी का पानी पी लिया और इसलिए तुम मुसलमान हो गए। बच्चे थे, उन्हें पता नहीं था, जान नहीं था। लाते घर आए और यू जाटों वाला छोरा तो अपनी बैठक आके खड़ा होकर रोने लग गया, और वही ब्राह्मणों वाला पंडितों वाला अपनी बैठक आके। तो यू जो छोरा जाटा वाला रोए था, इसका दादा भीतर बैठा था, यू बाहर आके ने बोला, बेटा क्या बात है, तू क्यों रोए है? छोरा पीछे पीछे हटा, ने बोला दादा मेरा हाथ ना लाइए। बोला क्या था? ने बोला दादा मैं बिगड़ रहा हूँ। ने बोला मैं बिगड़ रहा हूँ? बोला अरे बिगड़ रहा, पागल क्यों कर बिगड़ गया? बीड़ी पीने लग गया? बोला ना। शराब पीने लग गया? बोला ना। जुआ खेलने लग गया? बोला ना। पिक्चर देखने लग गया? बोला ना। फिर क्यों कर बिगड़ गया? ने बोला दादा मैंने तेलियां की हंडी का पानी पी लिया, मैं मुसलमान बन गया। ने बोला बेटा पानी पीने तो मुसलमान बन गया तू? बोला हाँ दादा, वो तेली के था। बस दादा ने सोचा छोरे के कदे सारी उम्र यू बहम रहा जाओ, इसका बहम इब्बे मिटाना चाहिए। ने बोला बेटा कितना पानी पिया था? ने बोला दादा 1 गिलास पिया था। एक दूसरे छोरे तो ने बोला न्यू कर, 1 लोटा पानी का भर के लिया, लोटा पानी का भरवाया, और ने बोला बेटा न्यू कर तू इसने छक्के पी ले, पानी पिया दिया। और फिर ने बोला बाहर खड़ा होकर चौतरे पे पेशाब कर दे, यू तेलियां वाला लिकट जाएगा, अपने वाला रह जाएगा। इसलिए पानी पीने तो मुसलमान थोड़ा बड़े हैं, तो वह अपना सुधार लिया। और न्यू ने वो जो पोप थे ब्राह्मण अपने आप को कहने वाले, वो ने बोले भाई छोरे का सुधार जब होगा यू गंगा जी नहाना पड़ेगा, इतने जाप करने पड़ेंगे, इतने दान देने पड़ेंगे, जब जाके सुधार होगा। पर उनने न्यू बेरा लाग गया, वह जाटा ना अपने वाला छोरा समार लिया। मैं भी ले आए अपने ने, बोला चौधरी हमारे वाले ने भी समार लो। ये बोले समारना इसके पुर्जे लिकट रहे, ये बीमारी है इसके। ने बोले न्यू तुम पता लग गया अपने वाला सुधार लिया? ने बोला इसने भी 1 गिलास पिया होगा। हाँ 1 लोटा पानी का प्या के उसने भी न्यू कह दिया बेटा खड़ा होकर मुंह तो दे पेशाब कर दे, यू तेलियां वाला लिकट जाएगा, अपने वाला रह जाएगा। तो वो लोगों यूं सुधार किया आर्य समाज ने, लेकिन ये छुआछूत में डूबी हुई ये हिंदू जाति, इसको निकालने के लिए क्या क्या यत्न नहीं किए, कैसे नहीं जगाए। इसी विषय पर हम आपको एक इतिहास सुनाना चाहते हैं, जिसमें इस हिंदू जाति की इन्हीं कमियों का जो है वर्णन किया गया है कि इन्होंने इस जाति ने, अरे यदि किसी का कपड़ा लग गया हरिजन भाई का तो कहने लगे ये अछूत है, इसका कपड़ा नहीं लगना चाहिए था। जोहर में धोकर के लाओ ठंडे पानी में, ये बीमारी जो है इस हिंदू जाति के अंदर छुआछूत की बड़ी भारी थी, और किस प्रकार से कष्ट उठाने पड़े हैं फिर लोगों को। लो यहीं से कथा शुरू कर भाई गोरखपुर जिले के अंदर श्यामपुरा एक ग्राम सुनो, नानक चंद एक सेठ बसे, लड़की का लाडो नाम सुनो, लड़की का लाडो सुनो, लड़की का लाडो नाम सुनो, नानक चंद एक सेठ बसे, लड़की का लाडो नाम सुनो, नानक चंद एक सेठ बसे, लड़की का लाडो नाम सुनो। अमोलक चंद सेठ के लाडो ग्राम बास में ब्याही थी, घर पर योग हुई लाडो गोणे की तिथि ठहराई थी। गोणे के कपड़े सिमे एक जुम्मा एक खराती है, और इन दुष्टों ने इस लड़की को देखा आती जाती है, वो देखा आती जाती है भाई, देखा आती जाती है। इन दुष्टों ने इस लड़की को देखा आती जाती है। यो जुम्मा बोला हो कोई मंत्र जो पढ़ पढ़ के मारा जा, या लाडो मारे बस हो जा भाई, फिर तो चाल गुजारा जा, लाडो मारे बस हो जा, फिर तो चाल गुजारा जा, लाडो मारे बस हो जा, फिर तो चाल गुजारा जा। खैराती बोला मैं जानू सू मंत्र
मंत्र ईसा चला दूंगा और थोड़े दिन में देख लिए लाडो से तुम्हें मिला दूंगा। गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, गोरखपुर जिले के अंदर श्यामपुरा एक ग्राम सुनो, और वह नानक चंद एक सेठ बसे, लड़की का लाडो नाम सुनो। अमोलक चंद सेठ के लाडो ग्राम बास में ब्याही थी, घर पर योग हुई, लाडो गोणे की तिथि ठहराई थी। लाडो जो है वैसे पढ़ी लिखी समझदार विदुषी लड़की थी, लेकिन इसके गोणे की तिथि में मुकलावे की तिथि रखी गई और कपड़े सिलने के लिए 2 मुसलमान दर्जिन के यहाँ पर नीचे दुकान थी जिसमें कपड़े सिलते थे। एक का नाम था जुम्मा और एक का नाम था खैराती। इन दुष्टों ने जब इस लड़की को देखा, इसके ऊपर दृष्टि गई, नजर गई, तो इन्होंने देखा भाई बहुत सुंदर लड़की है। आर्यो जुम्मा ने बोला भाई खराती, कोई ऐसा मंत्र चला, ऐसा जादू चला, ऐसा ढंग बना कि यह लाडो जो है हमारे बस में हो जा और इस लाडो को हम लेकर के चले जाएं और ये लाडो जो है हमारी बीबी बन जाए तो सारी जिंदगी भर जो है भाई आराम से कटेगी। ये बात जब कही जुम्मा ने, खराती ने बोला भाई मंत्र तो मेरे पास है, मंत्र तो मैं चला दूंगा और थोड़े दिन की इंतजार है मेरे भाई, ऐसा जादू ऐसा मंत्र चलाऊंगा अब लाडो अपने बस में होगी और लाडो आखिरकार इनके माता पिता ना हमारे साथ में करनी पड़ेगी। ये बोला भाई चला फिर ऐसा मंत्र। बहनों और भाइयों, ये सोच करके खैराती इसने मंत्र चलाने की स्कीम क्या बनाई। इस सेठ नानक चंद का एक जो नौकर था मुनीम, अनोखे लाल मुनीम, उस अनोखे लाल मुनीम से जाकर के मिला और अनोखे लाल मुनीम के सामने हाथ जोड़ करके एक बात कहता है। खैराती मिला मुनीम से जोड़ रहा 2 हाथ, अगर बुरा ना मानो तो भाई कह दूं मैं एक बात। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और ने बोला भाई मुनीम साहब, अगर तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहना चाहता हूं तेरे से। बोला भाई कौन? लेकिन ये खैराती ने बोला भाई कहते शर्म भी आती है, डर भी लगता है, भय भी लगता है, लेकिन बात ऐसी है कि सेठ के सामने जाकर के तो कहने की हमारी हिम्मत पड़ती नहीं। भाई तू उसका मुनीम है, हम तेरे को कह देते हैं, बात अगर दबगी तो बात जो है बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इस घर में काम ही ऐसे हो रहे हैं, इसलिए हम तेरे से कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? भाई कहना तो ना चाहूं था, पर भेद छुपाना ठीक नहीं। इज्जत का डर लगे से पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। कहना तो ना चाहूं था, भेद छुपाना ठीक नहीं। वो इज्जत का डर लगे से न्यू शर्माना ठीक नहीं। कहना होना चाहूं था, पर भेद छुपाना ठीक नहीं। वो इज्जत का डर लगे से ठीक नहीं। कहना तो ना चाहूं था, भेद छुपाना ठीक नहीं। बोला भाई अमोलक एक बात वो बताने की है। क्यों? क्या हो गया? ने बोला सुन भाई, सब तय पहला ख्याल दीन का, डरूं खुदा तय भारी सू। सब तय पहला ख्याल दीन का, डरूं खुदा तय भारी सू। नमक हराम करा ना जाता, आया शरण तुम्हारी सू। नमक हराम करा ना जाता, आया शरण तुम्हारी सू। दो पैसे का रोजगारी सो, दो पैसे का रोजगारी सो। जब मैं उल्हाना ठीक नहीं,
न्यू शर्माना ठीक नहीं। वो कहना तो ना होता पर हो बेद तुम्हारा ठीक नहीं। इज्जत का डर लगे से पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। खराती बात क्या है तो न्यू बता दे। जो बोला बात बस जुबान पढ़ती तो कोई ना पर कहनी पड़ेगी। क्या हो गया जो बोला ले सुन ले। परसों दिन जुमे का था जब हमने मांस पकाया था। परसों दिन जुमे का था जब हमने मांस पकाया था। नानक चंद की लाडो ने भी हमसे लेके खाया था रे। नानक चंद की लाडो ने भी हमसे लेके खाया था। हाथ दे के मैं पछताया था। देख के मैं पछताया था। लाडो कर खाना ठीक नहीं। इज्जत का डर लागे से पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। वो कहना तो ना होता बेद तुम्हारा ठीक नहीं। इज्जत का डर लागे से पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। कहना तो ना होता पर बेद तुम्हारा ठीक नहीं। इज्जत का डर लागे से पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। खैराती न्यू बोला रे भाई मुनीम जुल्म हो गया। परसों जुमे का दिन था ना उस दिन हमने मांस पकाया था। और यह जो लाडो है नानक चंद की बेटी इसने मारे धोरे तक मांस मांग के खाया। भाई देना तो चाहू नहीं था। बाद में पछतावा भी हुआ लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई भाई। इन घरों के अंदर मांस खाना मना है। और यह छोरी जो मांस खाने लायक इसने दीन धर्म ईमान सारा खो दिया। और एक बात के भाई मैं तो फर्ज उतार चला तुम जानो लाभ और हानि को। मैं तो फर्ज उतार चला तुम जानो लाभ और हानि को। घर में ही समझाना चाहिए बेटी यानी शानी को। घर में ही समझाना चाहिए वो बेटी यानी शानी को। कह दिए सेठ सेठानी को। कह दिए सेठानी को ज्यादा धमकाना ठीक नहीं। इज्जत का डर लगे से पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। वो कहना दो ना होता बेद तुम्हारा ठीक नहीं। इज्जत का डर लगे से पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। कह मंगल वैद खुदा ते डरता मैं अपना गात बचाऊं था। मंगल वैद खुदा ते डरता मैं अपना गात बचाऊं था। अच्छी करते भूंडीर हो जा न्यू करके सुख चाऊं था। अच्छी करते भूंडी हो जा
कटाऊंगा, या है कड़ी चाहूं था, या है कड़ी वो चाहूं था, बड़ा रगड़ गाड़ा ठीक नहीं, इज्जत का डरे कैसे पर न्यू शर्माना ठीक नहीं, वो कहना तो ना चाहूंगा, वो तुम्हारा ठीक नहीं, इज्जत का डरे कैसे पर न्यू शर्माना ठीक नहीं। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से अनोखे लाल मुनीम को इस खैराती लाल ने गलत सल्त बातें कह के, झूठी बात कह के इसके दिमाग में भर दी। हर ने बोला वह मुनीम सेठ तक कह दिए जाके, क्योंकि इस प्रकार से जवान लड़की का हमारे पास आना जाना ये ठीक बात नहीं है। हम भी इज्जत रखते हैं, हमारे पल्ले भी कुछ मान सम्मान होगा, हमारी भी बदनामी होगी। और सेठ ने न्यू कह दिया वह चलो लड़की से गलती होगी पर आगे समझा दे, घर में समझाना चाहिए बेटी यानी सैनी को। और ने बोला कह दिए सेठ सेठानी को ज्यादा धमकाना ठीक नहीं, ज्यादा धमकाना भी ठीक नहीं है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से अनोखे लाल मुनीम को जब ये बात कही तो ये मुनीम जो है इसको पक्की जचगी और ने बोला ले भाई खैराती, वाकई इस घर में रहने का कोई धर्म नहीं रहा, इस घर में ऐसे ऐसे काम होने लगे तो इस घर में तो मेरा भी रहना ठीक नहीं है, इस घर का तो अंजल पानी करना भी पाप है। और यूं लेकर के सारी शिकायत सेठ नानक चंद के पास में पहुंचा और ने बोला सेठ जी बस मेरा इस्तीफा पकड़ो। अनोखे लाल मुनीम को सुनकर हुआ यकीन, नानक चंद को कह रहा तेरा धर्म रहा ना दीन। ने बोला सेठ जी तेरा तो धर्म दीन कुछ नहीं रहा। ने बोला अरे मुनीम क्या कह रहे थे, इतने दिन हो गए तूने मेरे यहाँ नौकरी करते हुए, आज यह नई बात कहाँ से लाया है। ने बोला बस सेठ जी आज तो इस घर में रहने का मेरा तो कोई रह नहीं दीने वाला। क्यों? ने बोला ले सुन ले के काम हो रहे तेरे घर में। भाई आज मैंने इस्तीफा देना, तुम सेठ सेठानी सुन लो रे जो मने सुनी से, वाह मेरी कहानी सुन लो। आज मैंने इस्तीफा देना, तुम सेठ सेठानी सुन लो रे जो मने सुनी से, वाह मेरी कहानी सुन लो। आज मैंने इस्तीफा देना, तुम सेठ सेठानी सुन लो रे जो मने सुनी से, वो मेरी कहानी सुन लो। सेठ जी जुल्म हो गया इस घर में। क्या हो गया? बोला सुन भाई तू तो खोया गया धर्म पे, तनयोरा को खोना से, ये तू तो खोया गया धर्म पे, तेरे ओरा को खोना से। आज का काम नहीं से, युद्ध जिंदगी का रोना से, और दो एक दिन में बंद होना से, तेरा ऊपर पानी सुन लो रे तो मने सुनी से, वाह मेरी कहानी सुन लो। आज मैंने इस्तीफा देना, तुम सेठ सेठानी कहानी सुन लो। सेठ जी तेरा हुक्का पानी बंद होना है। क्या बात भाई, ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने? बोला सुन पाप भाई नानक चंद के बात बताऊं, कुछ लज्जा भी आती है। वो नानक चंद के बात बताऊं, कुछ लज्जा भी आती है। हाँ घोड़े के कपड़े सिम जो एक जुम्मा खैराती है, भाई लेके मांस रोज खाती है, तेरी लाजो रे शानी सुन लो रे जो मने सुनी से, वो मेरी कहानी सुन लो। आज मैंने इस्तीफा देना, तुम सेठ सेठानी सुन लो रे जो मने सुनी से, वो मेरी कहानी सुन लो। हो सेठ जी तेरी बेटी ने जुल्म कर दिया,
ये मांस खाती है इनके पास से लेकर के। न बोला रहे अनोखे लाल जुबान न बंद कर ले, मेरी बेटी के बारे में ऐसा तो सपने में मत सोचना, क्योंकि मेरी बेटी तो मांस से इतनी घृणा करती है कि उसके नजदीक जाना तो बहुत दूर की बात। ने बोला अच्छा सेठ जी इतनी हिमायत लेते हो तो मैंने तो एक बात और लाई। कौन सी? मन ऐसा कुछ मालूम देसे कद तुम भी खाते होंगे, मन ऐसा कुछ मालूम देसे कद तुम भी खाते होंगे, या तुमने खुद बेरा होगा ना बाहर बताते होंगे, या तुमने खुद बेरा होगा ना बाहर बताते होंगे, घर की घर में चाहते होंगे या तो बास दबानी सुन लो मैं सुनी से वो मेरी कहानी सुन लो, जब ने पा देना तुमसे चटानी सुन लो, जो मैंने सुनी से वो मेरी कहानी सुन लो। कह मंगल वैद धर्म हीण्या के ना कीमत पैसा पाई, कह मंगल वैद धर्म हीण्या के ना कीमत पैसा पाई, धर्म बराबर धन नार होता या तो दुनिया कहती आई, धर्म बराबर धन ना होता या दुनिया कहती आई, प्राण जाए पर वचन न जाई ये तो बात पुरानी सुन लो रे, जो मन सुनी से वो मेरी कहानी सुन लो, पा देना तुमसे चटानी सुन लो रे, जो मन सुनी से वो मेरी कहानी सुन लो। सेठ जी ऐसा मालूम पड़ता है कि मांस मिट्टी तुम भी खाते हो या तुमने पता है कि तुम्हारी बेटी भी खाती है, पर ये तो जुल्म हो गया। मैंने जो आपका अंजल किया है ये पाप का अन्न जो खाया इसका बदला पता नहीं कहाँ देना पड़ेगा। बहनों और भाइयों ऐसी बात नानक चंद सेठ को कही, ये रोने लगा। ने बोला अनोखे लाल मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती, मेरी बेटी तो बहुत सात्विक विचारों की है, शुद्ध विचारों की है, आर्य बेटी है मेरी तो, और तुम कहती हो कि ये मांस खाती है। अनोखे लाल ये बात किसी और के सामने मत कहना, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी गलती करती नहीं है। ने बोला अच्छा सेठ जी अब न्यू सोचते हो कि आपके या बदबू या बांस न्यू की न्यू दब जाएगी, नहीं ये तो ऊपर आएगी, लोगों में फैलेगी, मैं फैलाऊंगा, क्योंकि इस घर में अब रहने का कोई काम नहीं है और मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। और भाइयों उस समय भी जो है ना ये पाखंड, ये रूढ़िवाद, ये छुआछूत समाज के अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ था। नानक चंद सेठ ने सोचा कि दुनिया की डर से, दुनिया की बदनामी से अगर बचना है तो अब तो ये मुनीम जो कह रहे हैं ना शायद कुछ सच्चाई हो भी सकती है, वैसे है तो नहीं है लेकिन कुछ अगर है तो दुनिया को दिखाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया भैया, सारे गांव के अंदर अनोखे लाल मुनीम ने ये बात फैला दी और इस बात को सारे गांव वालों ने सच्ची मान लिया और कहने लगे भाई ये नानक चंद सेठ तो धर्म से गिर गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, अब इसकी कोई शुद्धि नहीं हो सकती। इसकी बेटी ने जो है ना बिल्कुल घर में बदबू उठा दी। और ये बात सोच करके नानक चंद सेठ उस समय के तथा कथित ब्राह्मणों के पास में गया और जाकर के ये बोला पंडित जी कुछ उपाय करो, कुछ सोचो, कुछ तरीका ढूंढो जिससे जो है मैं दुनिया के सामने बदनामी से बच जाऊं। और ये जो पंडित था ना भाई तथा कथित पंडित, गंगादत्त नाम था वैसे इसका, लेकिन गंगादत्त ब्राह्मण ने कहा कि वह सेठ इसका तो उपाय बड़ा भारी है, इसको तो बड़ा भारी खर्चा होगा। ने बोला पंडित जी खर्चा क्या न करना है, छोटा सा काम कर दो, शुद्धि हो जाएगी, लोगों की नजरों में मैं साफ हो जाऊंगा, क्या करना है। तो बहनों और भाइयों इस प्रकार से गंगादत्त ब्राह्मण से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। बोला पंडित जी यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो,
लाडो की भगवन वो बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो। हाँ वेद शास्त्र विद्या बल से युक्ति और परिमाण से ओ युक्ति और परिमाण से गंगा जल से हो गंगा जल से हाँ शंका मिटा दो, लाडो की भगवन ओ बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो, ओ यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो। गंगा जल से हवन के द्वारा मेरी बेटी को शुद्ध कर दो। पर ये तथा कथित ब्राह्मण गंगादत्त ने बोला भाई सेठ इसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? हाँ मनसा वाचा क्रमणा पापे भस्म हुए रे ये टलेंगे शरापे, भस्म हुए ये टलेंगे शरापे, तुम इससे आपे तुम इससे आपे अगन में जला दो, लाडो की भगवन ओ बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन ओ बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो। ये बात इस तथा कथित ब्राह्मण ने कही न बोला भाई ईश्वर इन्हें जला दो, भस्म कर दो, ये मनसा वाचा क्रमणा पाप तो तभी नष्ट होंगे। ने बोला पंडित जी क्या कह रहे हो, इसका पाप पता है कितना बड़ा लगता है? सुनो पंडित जी। हाँ कन्या गौ ब्राह्मण घाती 7 जन्म ना हत्या जाती, 7 जन्म ना हत्या जाती, और कोई बात सरल बता दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो। 7 जन्म तक भी ये पाप नहीं उतरेगा, क्या करवा रहे हो आप मेरे हाथ से? ने बोला तो भाई नानक संसेठ एक बात सुन ले फिर। मंगल वेद पाप कंडा के तन मन शुद्ध ना हो भुंडा के, ओ तन मन शुद्ध ना हो भुंडा के, लाडो ने दुष्टों साथ खिला दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो, यज्ञ हवन तप दान करा दो, लाडो की भगवन बिगड़ी बना दो। इसने
कहा कि भाई फिर तो एक ही उपाय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी, ईश्वरी ने उन दुष्टों के साथ में खिला दो, जिनके साथ में इसने मांस खाया उनके साथ में भेज दो और ये सारी बांस मिट जाएगी। बोला सेठ जी ने कहा, हो पंडित जी महाराज, ये बेटी जो मैंने इतने कष्टों से पाल पोस करके बड़ी की है, पढ़ाई लिखाई है, इसको मैं उन दोस्तों के साथ में कैसे भेज दूं? वो हमारी जाति के नहीं है, वो अलग मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ में यदि बेटी को भेज दिया तो फिर दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। पर ये पंडित जी ने बोला, सेठ जी मुंह दिखाने के लायक तू वैसे भी नहीं रहा, क्योंकि तेरी बेटी ने ऐसा कर्म किया है। बहनों और भाइयों, ऐसे स्वार्थी तथा कथित पोंगा पंडितों ने इस देश को गुलाम करवाया, और ये तो भाई इतने स्वार्थी हैं। दादा बस्ती राम जी एक बात कहा करते थे, बोला भाई इन स्वार्थी तथा कथित पोंगा पंडित इन पोपों से बचो। क्यों? क्योंकि ये तो इतने स्वार्थी हैं। एक बार यूं ससुराल में चल पड़ा, पड़ोस में एक नाई का घर लागे ना, उस नाई के ने बोला भाई मैं पहली पैर ससुराल में जाऊं, तू भी चल पड़ मेरे साथ। दोनों ससुराल में पहुंच गए। सांझ ने जब पता लगा, ससुराल वालों ने ले आज तो बटे हुआ रहे, पंडित जी आ रहे हैं, साथ में एक और मेहमान है, बढ़िया भोजन बनाना चाहिए और इनको पसंद है खीर। बहुत बढ़िया खीर बना दी, घर में बिजली थी नहीं, बुढ़िया ने दीवा चास रखा था और वो उबल दी खीर हरे में तो तार के कांसी के बेलिया में गाल दी, एक एक चम्मच दे दिया, वे तमीज तक खुआएंगे। अरे या खीर जब दोनों के आगे आएगी तो नाई का तो बड़ा होशियार था, बुद्धिमान था, चालाक था, इसने सोचा भाई पहला इस पंडित जी ने शुरू करनी चाहिए, एक तो ये बड़ा है सत्कार हो जाएगा और दूसरी बात ताती ठंडी का बेरा लग जाएगा। तो ये तो बहुत होशियार हो है ना। अब सोच गया मौके की फायदे की बात, पर पंडित जी पर क्या न डटा जाओ दवा, खीर ने देख दे कुर्ते की बांट आएंगे, छोटा खींच लिया और हाथ लाके नहीं देखी, खीर ताती एक ठंडी, बस तावड़ में भर के खीर का चम्मच और सदर गेट में चालू कर दी। गरम खीर ताती खीर घिटवा फूक दिया। अब तड़े थुक्के तो बेइज्जती मानने बनूंगे, दादा मैं तेरा खीर के कुरले करे बना के मीच के तड़े न तार गया। गरम खीर थी, घिटवे ने चीर दी, चली गई, आंखा में पानी आया। यू नाई का जड़ में बैठा था, ने बोला दादा के बात खीर ने देख के क्यों रोया? यू ने बोला नाई के खीर ने देख के ना रोया, एक बात याद आएगी। बोला के दादा? बोला जब मैं घर तक चल जाना मेरा छोरा बीमार था, वो याद आएगी। नाई के ने सोचा बा दादा इतना रो धोलेगा दी खीर सापड़ा तू, पर खाई खीर यो वाका इस गेला बनिया, आया आंखम पानी। फिर यू दादा बोला नाई के तू क्यों रोया खीर ने देख के? बोला दादा खीर ने देख के नहीं रोया, एक बातें मेरे याद आएगी। के भाई? बोला जुड़से छोरे ने तू बीमार छोड़ का था, मर गया। ने बोला तूने बताई नहीं खीर ताती है, अपना तो थोबड़ा जला दिया था, मैं और फूक दी। तो ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग, पाखंडी लोग, इन्होंने जो है ना वह देश का बड़ा भट्ठा बिठाया है। लेकिन नानक चंद सेठ गिड़गिड़ाता रहा, इसकी एक बात भी नहीं सुनी। ने बोला उनके साथ में भेज दे, तभी जो है ये रांद कर सकती हैं। पर नानक चंद सेठ क्या कर देता है, एक कोठड़ी में लाडो का बड़ा ठिकाना देते हैं। ओह, एक अलग कोठड़ी में लाडो को बिठा लिया। एक कोठड़ी में लाडो का बड़ा ठिकाना देते हैं, वस्त्र बर्तन अलग किए और दूर से खाना देते हैं। ओ दूर से खाना देते हैं, दूर से खाना देते हैं, वस्त्र बर्तन अलग किए और दूर से खाना देते हैं। लाडो तो निर्दोष बेचारी रोती और चिल्लाती है, मने मांस को देखा तक ना सो कसमें खाती है। सो कसमें खाती है, सो कसमें खाती है। मैं मांस को देखा तक ना सो कसमें खाती है। अनोखे लाल ने चिट्ठी भेजी, लाडो की ससुराल सुनो, मांस मीट खाती है लाडो, क्या है तुम्हारा ख्याल सुनो। 22 ग्राम से चिट्ठी आई, बस गोने की टाण करो, धर्महीन और कर्महीन के हम नहीं साथी, अपने आप संभाल करो। धर्महीन के हम नहीं साथी, अपने आप संभाल करो। नानक चंद ने देख लिया
अब ना कोई चले चारा है, अगर पड़ोसी भाई बंधु सब पकड़ गए किनारा है। पीर सासरा और हिंदू जाति के तो लाडो काम नहीं, बना के बहाना खिराती के संग भेजूं और कोई इंतजाम नहीं। मात पिता लाडो के बोले कर्ण गंगा स्नान चलो, तन मन की शुद्धि हो जाएगी, कुछ करने पुण्यदान चलो। कुछ सामान मंगा के भाई और बैठा रेल में देते हैं। और भाइयों, अब ये नानक चंद सेठ जो है बहाना मिलाता है, बोला बेटी चलो गंगा स्नान करवा के ले आऊंगा। वहां स्नान करवाएंगे, इन लोगों की नजरों में जो तेरे बारे में गलतफहमी हो गई है, ये गलतफहमी भी मिट जाएगी लोगों की। वहां स्नान करेंगे, पंडित जी ने बता के तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। लाडो हालांकि जानती थी कि वहां स्नान करने से पाप नहीं धुलते, क्योंकि गंगा का पानी एक ऐसा है जिसमें नहा करके स्नान करके शरीर का मैल तो कर सकता है पर पाप नहीं कर सकते। पर इसने सोचा चलो लोगों की नजरों में यही एक बात अगर हो गई, अगर इसी से शंका मिट जाती है तो और बढ़िया। बोले पिताजी चलो जैसा आपका ख्याल। लाडो को लेकर के बहनों और भाइयों चोरा चोरी के स्टेशन पर पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी का स्टेशन है, उसके ऊपर पहुंच जाता है और उधर से जुम्मा और खैराती को ये कह दिया कि भाई तुम्हारे में से एक, क्योंकि खैराती का नाम ऊपर था, ने बोला भाई खैराती तू आगे आ जाइए, 2 टिकट लेऊंगा, 2 टिकट लेकर मैं लाडो को बिठा दूंगा और किसी बहाने से मैं नीचे उतर जाऊंगा और तू लाडो को लेकर के चले जाना, हमारे को लाडो की बिल्कुल सुगंध भी नहीं आनी चाहिए। बहनों और भाइयों, उस स्टेशन पर चोरा चोरी के पहुंच करके कानपुर के 2 टिकट खरीदे। लाडो ने सोचा कि हाँ एक मेरा टिकट है, एक पिताजी का टिकट है। दोनों टिकट देकर के गाड़ी में चढ़ जाता है। खैराती आगे बैठा हुआ और जिस समय गाड़ी बिल्कुल चलने को तैयार हुई उस समय ये नानक चंद सेठ कहता बेटी मैं अभी जल पी करके आता हूँ। एक टिकट निकलते हुए उतरते हुए खैराती को पकड़ा दिया और नीचे नल पर पानी पीने का बहाना लेकर के गया। भाई नानक चंद गया नल पे ले पानी का बहाना है, स्टेशन से गाड़ी फोड़ने हुई थी रवाना है। नानक चंद गया नल पे ले पानी का बहाना है, स्टेशन से गाड़ी फोड़ने हुई थी रवाना है। नानक चंद गया नल पे पानी का बहाना है, स्टेशन से गाड़ी फोड़ने हुई थी रवाना है, स्टेशन से गाड़ी फोड़ने हुई थी रवाना है। हाँ आओ पिताजी, आओ पिताजी, लाडो बुलाती रे चली गई। आओ पिताजी, आओ पिताजी, लाडो बुलाती चली गई। किसी तरह चढ़ जा गाड़ी में नुए लखाती चली गई। सिंगल बार हुई गाड़ी और खड़खड़ाती चली गई। या के बनी मेरे भगवन रोटी चिल्लाती चली गई। या के बनी मेरे भगवन रोटी चिल्लाती चली गई। कानपुर का स्टेशन आ गया रे, कानपुर का स्टेशन आ गया, वहाँ उतरने का ठिकाना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने हुई थी रवाना है,
जाति तेरा कौन उद्धार कर सकता है। ऐसे कर पाप करे तेने, लाडो को चढ़ा दिया गाड़ी के अंदर, लखाती चलेगी पिताजी चढ़ जाएं, पर नहीं चढ़े, देखती चलेगी, रोती चिल्लाती चली गई। कानपुर का स्टेशन आ गया और इतनी देर में स्टेशन बाबू को तार कर दिया नानक चंद सेठ। ऐसा हाँ भाई लाडो और खैराती हो तो उनकी है इंतजार यहाँ। लाडो और खैराती हो तो उनकी है इंतजार यहाँ। नानक चंद ने भेजा है एक उनके नाम से रतार यहाँ। मैं आऊं पछली गड्डी में जो मेरी वसाई पार यहाँ। या तुम मिलियो मुझे शरा में भाई जो हो जाता यहाँ। या तुम मिलियो मुझे शरा में हो जाता यहाँ। किसी बात का फिक्र करो मत, मन जरूरी आना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने कोई रवाना है। ओ नानक चंद गया नर पहले मारी का होना है। ओ स्टेशन से गाड़ी फोड़ने कोई रवाना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने कोई रवाना है। स्टेशन पर उतरी तो साथ में खराती। लाडो यूं बोले खराती तू क्यों कर? ने बोला मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। उसी समय स्टेशन पर आवाज पड़ी, लाडो और खराती नाम के यदि कोई यात्री हो तो एक बार स्टेशन मास्टर से मिल ले। लाडो के पिताजी का तार है और उस तार में ये लिखा मैं पिछली गाड़ी से आऊंगा, अगर नहीं आ तो सराय में मिल जाइयो। और ये दुष्ट खराती क्या करता है बहन और भाई? हाँ दुष्ट खराती ले लाडो को चला सरा में आया है। ओ दुष्ट खराती ले लाडो को चला सरा में आया है। राख पड़ी कहीं थूक पड़ा, कोई बाड़े आग जलाया है। पंख पड़े कहीं हाड पड़े, कहीं कच्चा मांस सुखाया है। बकरे कटे कहीं मांस बिके, लाडो का दिल घबराया। बकरे कटे कहीं मांस बिके, लाडो का दिल घबराया है। यहाँ ठहरन का काम नहीं, यहाँ ठहरन का काम नहीं, युग खुला कसाई खाना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने कोई रवाना है। ओ नानक चंद गया नर पहले मारी का होना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने कोई रवाना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने कोई रवाना है। इसने कहा अरे खराती यहाँ ठहरन का काम नहीं और चलो। कहाँ ले जाता है भाई? सिर पे बिस्तर बक्सा और आंखों मेरे आंसू जारी थी। सिर पे बिस्तर बक्सा और आंखों में आंसू जारी
थी। देव योग से इसी सरा में एक मम्मो मिली कहारी थी। एक कोठड़ी लई किराए समर सोर समारी थी। अपने पास सवा क्या मम्मो कई एक रात गुजारी थी। अपने पास सवा क्या मम्मो रात गुजारी थी। मंगल वैद मिला एक पत्थर, मंगल वैद मिला एक पत्थर। वही रोना है ना गाना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने होई जीवना है। नानक चंद होया नर पहले गाड़ी आना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने होई जीवना है। स्टेशन से गाड़ी फोड़ने होई जीवना है। नानक चंद्र दयानर पहले भाई चाहना है। स्टेशन से गाड़ी बोलने कोई तीरवाना है। स्टेशन से गाड़ी बोलने कोई तीरवाना है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से लेकर के सराय में पहुंच जाता लाडो। सराय में जाकर के देखा वहां पर मांस कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं। वहां कोई ठहरने का काम नहीं है। और खैराती लेकर के इसको पहुंच जाता है दूसरी जगह। और वो दूसरी जो सराय थी वहां पर अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था थी। वहां एक कमरा जो है किराए पर लिया और कमरा किराए पर लेकर के सामरसोर के कोठड़ी उसमें रहने लगे। नानक चंद सेठ ने एक पत्र डाल दिया और कहा, खैराती ये लाडो जो है भाई अब तेरी होली हमारी नहीं है, इसको लेकर के कहीं पर भी जा सकता है। और वो पत्र जो है जिस समय खैराती ने लाडो को पकड़ाया, लाडो पढ़ते पढ़ते बेहोश होकर के गिर जाती है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से लाडो को पानी के छिट्टे ला करके होश में दिलाने का प्रयास करता है खैराती। कभी होश आ जाता है, कभी बेहोश हो जाती है। अपने पिता की करतूत के ऊपर इस लड़की को बड़ा भारी दुख हुआ और इस प्रकार से लाडो वहां एक कमरा लेकर के